रूल्स टू फाइंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉर स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज इन लेंस। देखो, लेंस में कुछ रेज के लिए रिफ्लेक्टेड रेज फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ये कहाँ काम आएंगे? इमेज फाइंड करने के। आपको याद है मिरर में हम इमेज फाइंड किया करते थे, ऐसे लेंस में भी इमेज फाइंड करते हैं। लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज लेंस से गुजरने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को हम उसकी इमेज कहते हैं। तो उस इमेज को फाइंड करने के लिए हमें कम से कम 2 रेज तो बनानी पड़ती हैं। तो हमारे पास 3 रूल्स हैं जिससे हम इंसिडेंट रेज के कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, एक ऐसी लाइट रे की बात करें जो एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती हो, है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम पढ़ा करते थे कि एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे लेंस से पास होने के बाद लेंस के फोकस से गुजर जाती है। ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में जो लाइट रे पैरेलल आती है वो फोकस से गुजरती नहीं है, बल्कि फोकस से गुजरती हुई अपीयर होती है। ये डाइवर्स करता है इस लाइट रे को, और ये डाइवर्स्ड रे इस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है, जिसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है। तो पहला रूल हमारे पास क्या हो गया? ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू एक्सिस will pass through focus or will appear to pass। एक रूल हो गया हमारे पास। कौन सी रे के लिए रूल हो गया ये? जो रे एक्सिस के पैरेलल आती है। दूसरा रूल था कि फोकस से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसी की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दें तो इसको कह सकते हैं कि फोकस से पास हो रही है और पास होने के बाद पैरेलल हो गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस लेंस का फोकस है F। इस फोकस से पास होती हुई एक लाइट रे जो लेंस पर गिरती है, तो वो गुजरने के बाद, लेंस से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसमें कौन होती है पैरेलल? इसका फोकस जो है वो इस तरफ होगा, फर्स्ट फोकस। तो इस फोकस से पास होती हुई अपीयर होने वाली रे लेंस से गुजरने के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया उस रे के लिए जो फोकस से पास होती है या फिर पास होती हुई अपीयर होती है। और क्या होगा इसका? कि गुजरने के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो सेकंड रूल हमारे पास हो गया ए लाइट रे पासिंग थ्रू focus or appearing to pass will become parallel to axis। ये सेकंड रूल हो गया। तो पैरेलल जो आती है वो तो फोकस से पास हो जाती है या अपीयर हो जाती है, पास होती हुई। जो पास होती हुई आती है या पास होती हुई अपीयर होती हुई आती है, वो पास होने के बाद पैरेलल हो जाती है। तीसरा एक रूल हमारे पास और है। लेंस में खास पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस पर अगर एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो कि वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हो, तो विदाउट डेविएशन वो सीधा गुजर जाती है इस तरह से। ठीक है ना? विदाउट डेविएशन ही गुजर जाएगी, चाहे कोई सा भी लेंस हो। तो थर्ड रूल हमारे पास हो गया ए रे passing through optical center will pass without any deviation। तो ये 3 स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज हैं और इनके लिए रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनानी है ये हमें ध्यान रखना है।